Hi Jams, welcome back to evidyarthi.in. मैं हूं मिताली. Now let's begin. Let's continue with the next question. तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर वी आर ऑन पेज नंबर 206. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो क्वेश्चन थोड़ा फनी सा है बट पूछा गया है फिर भी कि पहली बात तो बताइए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. दूसरा हमें बताना है कि उनको मैक्रो ही क्यों बोला गया है. सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. सो बेसिकली क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट को या फिर क्रॉप को ज्यादा जरूरत है, जिनकी जरूरत उनको लार्ज क्वांटिटी में है. क्यों? फॉर देयर डेवलपमेंट. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलेंगे. एंड क्योंकि इसकी जो जरूरत है वो लार्ज क्वांटिटी है ना, ज्यादा क्वांटिटी में है, इसी वजह से हम उसका नाम मैक्रो रखते हैं. मैक्रो मीन्स बिगर, है ना, लार्जर. अब इसी तरीके से अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो यानी कि छोटा, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल से मिलते हैं. दोनों ही न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिल रहे हैं, बट वो न्यूट्रिएंट्स जो कि एक प्लांट को, एक क्रॉप को कम क्वांटिटी में चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो बोलेंगे. ठीक है ना, तो इस तरीके से उसका नाम रखा गया है. अब नाउ वी हैव 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स टोटल इन ऑल. सॉइल से, अगर मैं सॉइल की बात करती हूँ तो सॉइल से आपको टोटल 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें कि 6 न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कि ज्यादा क्वांटिटी में आपको रिक्वायर्ड हैं. तो बचे हुए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हुए वो कितने हो गए? 7 हो गए. वो आपको कहाँ है? वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे. ठीक है, सो क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम. सो ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल के द्वारा मिलते हैं. सॉइल के ही न्यूट्रिएंट्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो. वन इज योर माइक्रो एंड द अदर वन इज योर मैक्रो. और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? यू शुड नो दीज थिंग्स. ये हमें याद रखना है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डू प्लांट गेट्स न्यूट्रिएंट्स. प्लांट को न्यूट्रिएंट्स बेसिकली मिलते कैसे हैं? देखो मैं सिंपल समझा देती हूँ, रीड आप अपने आप इसको बाद में भी कर सकते हो. प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं 3 सोर्सेस से. वन इज योर एयर, हमारा फोरमोस्ट, जो कि कोई गलती से भी नहीं भूलेगा क्योंकि एयर तो हमेशा उसके पास है. ठीक है. दूसरा आता है आपका वाटर, क्योंकि वाटर के बिना वो पनप नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, मर जाएगा. यानी कि पानी से उसको कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहा है. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक प्लांट अगर उगाना है, जर्मिनेशन करना है, एक छोटे से प्लांट अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे हमें सिखाया जाता है, तो वहां पर भी पानी का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं. ठीक है. तीसरा हमारे पास आता है सॉइल. हवा में तो प्लांट नहीं उगता ना, ऐसे मैं लेके खड़ी हो जाऊंगी तो वो ग्रो करना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं होता. यानी कि जमीन, सॉइल की उसको जरूरत है. ठीक है ना, तो सॉइल से ही मेन सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को या क्रॉप को मिलते हैं वो जमीन से मिलते हैं. सॉइल जिसको कहते हैं, मेनली 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दैट 13 न्यूट्रिएंट्स आर दोज जो कि एक क्रॉप को या एक प्लांट को सॉइल से मिलते हैं, जिसको हमने डिवाइड किया है. किस में डिवाइड किया है? यहाँ एक बार देखते हैं. बेसिकली सॉइल से मिलने वाले, ओके, सो सॉइल से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट हैं उसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया. एक हो गया हमारा मैक्रो, एक हो गए हमारे माइक्रो. जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको समझाया है, मैक्रो और माइक्रो में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हमारे न्यूट्रिएंट जो सॉइल के द्वारा दिए जा रहे हैं ना, वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो क्या होंगे? मैक्रो होंगे. सो आउट ऑफ ऑल 13, अगर मैं 13 में बात करती हूँ तो कुछ है जिनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है और कुछ माइक्रो ऐसे रहते हैं जिनकी क्वांटिटी कम रिक्वायर्ड है. ठीक है. इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके पास 2 और एलिमेंट्स हैं जहां से न्यूट्रिएंट आता है. 2 और जगह है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एयर की और अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, तो वाटर और एयर के दोनों चीजें हमने लिखा है कि वाटर से हमें हमेशा मिलता है हाइड्रोजन. सो प्लांट को हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो वाटर से पूरी हो जाती है. और अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की या फिर कार्बन की, तो वो कहाँ से पूरी हो जाती है? ऑक्सीजन से, एयर से, सॉरी. ठीक है. सो इसलिए इस तरीके से प्लांट डू गेट देयर न्यूट्रिएंट्स. क्लियर हो गया? चलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं. वी हैव द क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 27 नाउ. Compare the use of manure and fertilization in maintaining soil fertility. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये कंपैरिजन मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है. ठीक है. सो है क्या हमारे पास? मैन्योर और फर्टिलाइजर में दोनों में डिफरेंस बताना है, दोनों में सॉइल फर्टिलिटी का
क्या प्रभाव, मतलब सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो बताना है, ठीक है। सो अगर मैं मैन्योर की बात करती हूँ, सो दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी by enriching the soil with organic matter। सो सबसे बड़ी चीज जो मैन्योर के साथ आता है वो है आपका ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉम्पोस्ट की, वर्मी कॉम्पोस्ट की, इस तरीके का है ना। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं। एंड न्यूट्रिएंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड बाय द प्लांट वेस्ट। तो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर वो ऑर्गेनिक मैटर जो कि आप एनिमल के एक्सक्रीटा, है ना, एक्सक्रीटा समझ आता है ना सब लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट का वेस्ट, यानी कि एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों का ही जो वेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपके सॉइल को एनरिच करके जाएगा, तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसी को हम मैन्योर कहते हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ फर्टिलाइजर्स की, तो सबसे पहली बात यह है कि फर्टिलाइजर भी कहीं ना कहीं आपके जो सॉइल है उसको एनरिच तो करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज करे हैं दे ऑल आर इनऑर्गेनिक, यानी कि इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दे ऑल आर केमिकल बेस्ड। जितने भी हमने कंपाउंड्स, जितने भी एलिमेंट्स को हमने फर्टिलाइजर्स में यूज करा है वो केमिकली प्रोड्यूस्ड है ना, मैन मेड है और केमिकली प्रोड्यूस्ड है। हुज एक्सेसिव यूज, सॉइल फर्टिलिटी के लिए वो यूज तो होते हैं, बट अगर आपने उसका एक्सेस यूज किया तो वो कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज भी पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके प्लांट को नेसेसरी है ना, अपनी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, अपनी ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो मार देते हैं। तो इवेंचुअली अगर वो मार देंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो फर्टिलाइजर्स किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो ये मेन कंपैरिजन हो गया है, दैट इज ऑल। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो बस इतना ही आपने देना है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ फिर कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए क्रिएट हो रही है, बनी हुई है। सो एवरीवन टेक केयर एंड बाय।